देखिए ये दोनों जो मशीनें हैं, ये है ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर। बेसिकली मेरे पास ओमरॉन का है, ओमरॉन कंपनी अच्छी, बाकी कई कंपनीज आती है इसकी, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, बस कोशिश करना लोकल मेड ना लेना। ये लगभग 1300 से 1500 के बीच में आती है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दिस इज़ अ वेरी स्मॉल डिवाइस, लेकिन बड़ी काम की चीज़ है। इसे कहते हैं ऑक्सी पल्स मीटर। दोस्तों ये दो चीज़ों आपको घर में रखना आवश्यक है इस कोरोना या कोविड-19 के काल में। ध्यान रखिएगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और इन्फॉर्मेशन ही आपको सही तरह से इलाज दे सकती है। मुझे बीच में सिम्टम्स आए, मुझे एक दिन अचानक दिन में बहुत तेज़ बुखार चढ़ा। चलो बुखार तक सीमित था, मैंने कुछ काढ़ा शाढ़ा लिया, पैरासीटामोल भी ले लिया। उसके बाद अचानक से शाम को मुझे थोड़ी सी घबराहट सी महसूस होने लगी। तो मैं बोला घबराहट हो रही है, मैंने देखा कि लगभग सिम्टम्स कोविड के नज़र आने लगे, हल्की खराश, घबराहट। ठीक है, मैंने बोला अब कैसे करूँ। तो मुझे ध्यान आया मेरे पास ऑक्सी पल्स मीटर है, ये छोटी सी मशीन है, ये इजी केयर की पल्स मशीन है, ऑक्सी पल्स मीटर बेसिकली। और इसमें सेल्स होते हैं, इसमें जो बटन सेल होते हैं, बड़ी सस्ती आती है दोस्तों, ये 400-500 रुपये में आती है। इसको तो लेना एकदम अनिवार्य है। तब मैंने क्या किया कि मैंने सोचा चलो एक बार चेक करते हैं। मैंने जब चेक किया तो मैंने पाया कि मेरा ऑक्सीजन लेवल नीचे चला गया है, अर्थात मुझे कोरोना के सिम्टम्स पूरी तरह से नज़र आ गए थे। आई वॉज पॉजिटिव कि कोरोना है। अब देखिए मैं इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ, बताता हूँ उस दिन और आज के रीडिंग में क्या अंतर था। देखिए ये वैल्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें दो वैल्यू दिखाई जाती है, एक है SpO2 और दूसरा है आपका पल्स। ठीक है, जो नॉर्मल केस में आपका जो SpO2 है अर्थात ऑक्सीजन लेवल, वो आराम से 97-98% के आसपास होता है, और जो पल्स है इट वुड वेरी, मतलब 80-90 से लेकर के 100-110, क्योंकि बुखार था तो मेरा पल्स भी बढ़ गया था। बुखार में आपका पल्स थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन कोरोना के केस में ये जो SpO2 है ये 92 के नीचे आ जाता है जब आपको दिक्कत होती है। यूजुअली जब आपका पल्स 92 या 90 के आसपास आ जाता है तो आपको ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात आपकी बॉडी ऑक्सीजन ले नहीं पा रही। मैंने उस दिन चेक किया, पहले मेरा पल्स आया 93, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। फिर मैं कंटिन्यूस हर 1 घंटे में चेक करना चालू रखा। ये लगभग शाम का समय था, 6 बजे का, और मैं करते रहा। साथ ही साथ मैंने कुछ अपने बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए प्लस अपनी एंटीबॉडीज़ को सपोर्ट करने के लिए मैंने कुछ काढ़ा बना के लिया और कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें ही ली मैंने, क्योंकि बुखार के लिए मैंने पैरासीटामोल ले लिया था। और एक बार तो मैंने क्या किया, साथ में मैंने मुलेठी हुआ और कुछ और आयुर्वेदिक चीज़ों का काढ़ा बनाया। खैर उसके बारे में मैं विस्तार से अलग से डिस्कस करूँगा। ठीक है, जिससे मुझे बॉडी को सपोर्ट मिले। और थोड़ा मैंने वाटर इंटेक बढ़ा दिया, वो भी ल्यूकवार्म वाटर लेना चालू किया। जब SpO2 मेरा कंट्रोल हुआ थोड़ी देर के बाद, एक बार तो 89 तक भी चला गया था, मैंने बोला चलो देखते हैं। लेकिन 3-4 घंटे के समय में वह SpO2 कंट्रोल हो गया, और लगभग रात को 10:30-11 बजे तक SpO2 अगेन केम बैक टू 94-95 और धीरे धीरे बढ़ने लगा। मॉर्निंग में मेरा SpO2 यही नॉर्मल था 97-98 के आसपास, और पल्स भी कंट्रोल हो गई, बुखार भी उतर चुका था, हल्का बुखार था। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कोरोना काल में हर घर में होना चाहिए। किसी भी परिवार में 4 से 5 या 8 सदस्य है, उसमें बहुत ही कारगर चीज़ है, क्योंकि आपको कोरोना है या नहीं है, या कोरोना के सिम्टम्स है या नहीं है, उसमें सबसे मेजर सिम्टम्स जो कि नुकसानदायक है वो है आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे आना। अगर ऑक्सीजन लेवल नीचे आता है तो मेजॉरिटी पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है, ख़ास करके उन पेशेंट्स को जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या किडनी इन्फेक्शन है, वायरल है, या किसी भी तरह की अन्य बीमारियां हैं। ठीक है, लीवर से है दिक्कतें हैं, किसी को सेवासिस की प्रॉब्लम है, और ये सब प्रॉब्लम खास करके जो ओवरवेज पीपल है 50+, उनको ज़्यादा दिक्कत दे सकती है। तो ये एक डिवाइस आप घर में रखिए, कभी भी थोड़ी बेचैनी महसूस हो, थोड़ा भी दिक्कत महसूस हो तो आप इससे चेक करिए। हाँ, अगर मेरा पल्स या फिर मेरा ऑक्सीजन लेवल खास करके और नीचे कंटिन्यूस बना रहता, तो मैंने प्लान भी किया था कि अगर रात तक बना रहता है और मुझे बेचैनी होने लगती है तो मैं 1-2 बजे के आसपास में खुद को
हॉस्पिटलाइज करवा दूँगा, बट ऐसा हुआ नहीं। मैंने कुछ और ट्रीटमेंट्स, अपने कुछ और प्रोसीजर्स फॉलो किए एंड आई वॉज बैक। हाँ, मैंने फिर 1 हफ्ते के लिए खुद को क्वारंटाइन कर लिया था, सेल्फ क्वारंटाइन। यहाँ तक मैं अपनी बच्ची को भी नहीं मिलवा था, एक कमरे में खुद को आइसोलेट कर रखा था। बट दिस इज़ वन थिंग विच हेल्प मी अलॉट। अगर ये डिवाइस मेरे पास नहीं होती तो मैं डॉक्टर के पास भागता, हॉस्पिटल जाता और अननेसेसरी उधर रिस्क और बढ़ जाता, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं अनलेस यानी अनटिल इसेंशियल आप हॉस्पिटल मत आइए। दूसरी चीज़ जो आपको रखना आवश्यक है इस कोरोना काल में, वो है यह ब्लड प्रेशर मीटर। किसी भी कंपनी का आप लोग ले सकते हैं, मेरे पास ओमरॉन का है। ओमरॉन अच्छी कंपनी है, ठीक है, ब्रांड है एक इसमें, बट स्टिल इट्स योर चॉइस। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें भी 4 पेंसिल सेल लगते हैं। मैं एक सेल बाहर निकाल के रखता हूँ अक्सर, क्योंकि मेरे पिताजी को थोड़ा सा ब्लड प्रेशर की शिकायत अक्सर रहती है, इसीलिए मशीन मेरे पास पहले से थी। और अक्सर ये सब चीज़ें घर में रखनी चाहिए आज के समय के हिसाब से। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है एक बार ये भी दिखा लेता हूँ। उस दिन भी मेरा थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, हल्का सा फ्लक्चुएशन हुआ था, नॉट मच, क्योंकि मैं यंग हूँ। लेकिन हाँ, जो पेशेंट है या बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सिम्टम्स सबको अलग अलग होते हैं, ठीक है, कई लोगों को तो लेकिन जो जानलेवा चीज़ें होती है वो होती है आपका ऑक्सीजन लेवल कम आ जाना, पल्स बढ़ जाना, या फिर ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन। ठीक है, यही कारण है कि कभी भी इस कोरोना काल में मेरा यही एडवाइस होगी आप सभी दोस्तों को कि आप ये कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने पास रखें। देखिए अब मैं आपको इसको भी यूज़ करना दिखा देता हूँ। ठीक है, दिस इज़ माई हैंड। देखिए मैंने अपने हाथ में डाली, ठीक है, मैं इसको डाल रहा हूँ। 1 मिनट आप प्लीज़ होल्ड कीजिए। ठीक है दोस्तों, हाँ, डॉक्टर के पास ये इंस्ट्रूमेंट आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन ये डिजिटल है, बड़ा इजी है। हाँ, रिलायबिलिटी के हिसाब से बोल सकते हो, बट येस यू विल गेट एन एज। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका बीपी किसके आसपास है। ठीक है, एक बहुत ही क्लोज फिगर मॉनिटर करके देगा। देखिए अब मेरा बीपी हल्का सा लो रहता है अक्सर, तो डोंट वरी। ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। हल्का सा लो होता है ऑन द लोअर साइड, ये हमेशा से रहा है, बचपन से मैंने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, सो नथिंग टू वरी ऑन दैट। बट हाँ, यूजुअली ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है। देखिए इसमें सिस्टोलिक, डायस्टोलिक पूरा वैल्यू देगा, इसमें पल्स भी दिखाता है। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया है, पल्स उसमें भी था, इसमें भी है। ठीक है, सॉरी, हाँ देखिए, अब ये वैल्यूज सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों वैल्यू आएंगी अभी, देखना अलॉन्ग विथ पल्स। हाँ, ये हाई रेंज तक गया है ब्लड प्रेशर। आपको पता है 80 120 यूजुअली नॉर्मल कहा जाता है फिगर। ठीक है, मतलब सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। ठीक है, अभी देखिए वैल्यू देगा, देखिए 84 106 106 भी ठीक है मेरे कैसे, पल्स 83। देखिए उसमें भी पल्स 83 आया था, पल्स एग्जैक्ट नॉर्मल चल रहा है, क्योंकि मैं रिलैक्स हूँ। आमतौर पे जब इंसान भाग दौड़ करता है, मेहनत करता है, तब उसकी पल्स बढ़ जाती है, और वो पल्स लगभग 100 110 120 बुखार होने पे होता है। तो ये 2 इंस्ट्रूमेंट आप घर में रखिए, और जब भी किसी को बुखार आए, तेज़ बुखार आए, ठीक है, तो अलॉन्ग विथ थर्मामीटर आप टेम्परेचर जो मेजर करोगे ही करोगे। खास करके ये जो छोटी सी डिवाइस है, ठीक है, ये बहुत ही कारगर चीज़ है, ध्यान रखिएगा। इसे इस तरह से उंगली में डाल के हम हमेशा यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन लेवल कहाँ है। ऑक्सीजन लेवल ही मेन खतरे की घंटी है कोरोना में। जब तक आपका ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल्ड है, पेशेंट को बेचैनी नहीं है और कोई एलिमेंट नहीं है, आप रिलैक्स फॉर्म में रह सकते हैं घर में, डॉक्टर के करीब, डॉक्टर के पास बिना गए घर में ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत बढ़ती है तो आपको जाना होगा। देखिए पल्स थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है, तो ऐसा नहीं कि इसमें 83 है तो 83 पत्थर की लकीर है, ठीक है, हाँ, बट मेन तो ऑक्सीजन लेवल है। हाँ, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए आप अपने डॉक्टर की एडवाइस भी जो है, ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर के पास ना जाए। ये तो एक फर्स्ट एड के रूप में बता रहा हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एड विच यू नीड टू फॉलो इन द एरा ऑफ कोविड-19 एंड कोरोना वायरस। ध्यान रखिएगा आप लोग, प्लीज़ टेक केयर ऑन दिस। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।